सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। आका हर एक शे इनकलाब में है, तुम्हारे जलवे की एक झलक है जो रोशनी महताब में है। और या रसूल अल्लाह तुम्हारे दीदार ही की खातिर हर एक दिल इज़्तिराब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और या रसूल अल्लाह करीम कोई नहीं है तुम सा, नहीं है कोई भी तुम सा बेहतर। ऐ रहमते कुल जहान आओ, दरूद तुम पर सलाम तुम पर, रहम करो मेरे जिस्मो जाँ पर। अब आओ आओ हबीबे दावर, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर। न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल जवाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। आला हजरत सरकार के कलाम की बरकतों को अपने दामन में समेट कर आप हजरात के करीब हुआ चाहता हूँ। आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा खां के कलाम से मैं और मज़ीद कोशिश करता हूँ कि आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हो। अश्कों का मेरी आँख में तूफ़ान उठा हो, और या रसूल अल्लाह अश्कों का मेरी आँख में तूफ़ान उठा हो, और ये जिस्म तेरे शहर की मिट्टी से अटा हो। या रसूल अल्लाह ये हाल मेरा सारा जहां देख रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। और या रसूल अल्लाह आमाल ही देने लगे जिस वक्त गवाही, चेहरे पे गुनाहों के सबब छाए सियाही। फिर या रसूल अल्लाह मुजरिम की अगर आप करें पुश्त पनाही, तो ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। आला हजरत सरकार के भाई के कलाम के बाद में सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान के दो शेर आप हजरात तक। ज़माना जिसको ठुकराए उसे वो खुद बुला कर दें, ज़बां पर आ न पाए और वो पूरी दुआ कर दें। उन्हें मालिक ने मालिक कर दिया, अब क्या से क्या कर दें। जहां पानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहें अता कर दें। इशारे से कमर टुकड़े वो पल में 12 कर दें। क़ज़ाए अस्र को सूरज बुलाकर फिर अदा कर दें। जिसे चाहें मकाने खुल्द उसके नाम का कर दें। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। आला हजरत सरकार और आला हजरत के खानवादे के कलाम की बरकतों को आपके अपने दामन में समेट कर आप हजरात से करीब होने की मैंने कोशिश किया। हम और आप एक अजीम बुजुर्ग की बारगाह में खराज मोहब्बत, खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश करने के लिए इकट्ठा हैं। औलिया इकराम की बारगाहों में हम और आप सिर्फ और सिर्फ ये इरादा लेकर के जाते हैं कि अगर इनकी बारगाह की हाजिरी कबूल हो गई तो अल्लाह हम सब के गुनाहों की मग़फ़िरत इनकी तवस्सुल से फरमा देगा। आला हजरत सरकार के कलाम से आगाज हुआ है। इंशाअल्लाह ये बाद दिगरे सभी से आपको मुलाकात करना है। पूरी दुनिया में अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे औलियाए कराम अपनी अपनी कब्रों में आराम फरमा है। जो जहां है वहीं से फैज़ को जारी कर रहे हैं और हम और आप अपनी दामन में समेट रहे हैं। उर्स की तकरीब की में हम और आप शामिल होने का इरादा लेकर के अपने घर से निकले और एक अजीम बुजुर्ग की बारगाह में हाजिरी के लिए इकट्ठा हुए हैं। दुआ करें कि मौला इस हाजिरी को और इस उर्स को, इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसके तवस्सुल से मौला हम सभी के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए। यह वो औलियाए किराम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों के नुज़ूल का सबब हुआ करते हैं। ये वो औलियाए किराम है जो मचल जाए तो रहमते खुदाबंदी मचल जाती है। ये वो औलियाए किराम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम नेमतों के नुज़ूल का सबब हुआ करते हैं। इन्हीं औलियाए किराम की अज़मतों का एक खूबसूरत नाम जिसको दुनिया मसलके आला हजरत के नाम से याद करती है। इन्हीं औलियाए किराम की वो अज़मतों का नाम जो हमें और आपको हम और आप जिस बैनर के तले अपनी जिंदगी के सुबह शाम को गुजार रहे हैं, ये उन्हीं औलियाए किराम की अज़मतों की, इन्हीं औलियाए किराम की दुआओं का अल्हम्दुलिल्लाह एक नतीजा है। आला हजरत सरकार के मसलक, आला हजरत सरकार के मशरब पर काम करने वाले उलमाए किराम यहाँ पर जलवागर हैं। उनसे आपको उन सभी से मुलाकात करना है इंशाअल्लाह। पड़ोसी मुल्क के एक शायर ने कहा था कि या रसूल अल्लाह कुफ्र ने रात का माहौल बना रखा है,
कुफ्र ने रात का माहौल बना रखा है, आका हमने सीने में दिया तेरा जला रखा है। कुफ्र ने रात का माहौल बना रखा है, हमने सीने में दिया तेरा जला रखा है। और या रसूल अल्लाह तू जो मिल जाए तो बेशक मुझे जन्नत न मिले। देखें, अकीदे को देखें, ख्याल को देखें, उसके इश्क को देखें। कुफ्र ने रात का माहौल बना रखा है, या रसूल अल्लाह हमने सीने में दिया तेरा जला रखा है। और या रसूल अल्लाह तू जो मिल जाए तो बेशक मुझे जन्नत न मिले, इश्क को अज्र की लालच से बचा रखा है। फिर आगे कहते हैं कि या रसूल अल्लाह तू मिला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक बारगाह रिसालत में सर पर कुछ लेकर के हाजिर होते हैं। फरमाया अल्लाह के नबी ने सिद्दीक क्या ले आए? फरमाया या रसूल अल्लाह घर में जो कुछ था सब लेकर के आपकी बारगाह में आ गए। तो वो शायर कहता है कि कुफ्र ने रात का माहौल बना रखा है, हमने सीने में दिया तेरा जला रखा है। और फिर या रसूल अल्लाह तू जो मिल जाए तो बेशक मुझे जन्नत न मिले, इश्क को अज्र की लालच से बचा रखा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जबान में कहे तो ये कहे कि कुफ्र ने रात का माहौल बना रखा है, हमने सीने में दिया तेरा जला रखा है। तू जो मिल जाए तो बेशक मुझे जन्नत न मिले, इश्क को अज्र की लालच से बचा रखा है। या रसूल अल्लाह तू मिला है तो तलब मिट गई हर नेमत की, ताक पर अब तो मेरा दस्ते दुआ रखा है। या रसूल अल्लाह तू मिला है तो तलब मिट गई हर नेमत की, तू मिला है तो तलब मिट गई हर नेमत की, ताक पर अब तो मेरा दस्ते दुआ रखा है। ऐसे ख्यालात जिन हजरात के पास हैं, ऐसी खूबसूरत शायरी जिन हमारे दोस्तों के पास है, उनसे आप सभी को अभी मुलाकात करना है। और बड़ी खुशी की बात है कि एक वली कामिल की मुकद्दस बारगाह में हम और आप हाजिर हैं, उनकी उर्स की तकरीब में हम और आप हाजिर हैं। बड़ी खुशी की बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादों की आमद इंशाअल्लाह यहाँ पर होनी है। एक खूबसूरत खिताब आपको सुनना है पूरी दुनिया में, जिसको बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना जाता है। इस नाम को आपने देखा होगा, जिसने हमारी नई नस्ल को एक राह हमवार की है। खिताबत के हवाले से जिसने मसलको मशरब का एक खूबसूरत कारनामा, बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, हजरत अल्लामा शाह सैयद शबाहत हुसैन शाह साहब क़िबला मुरादाबाद। उनसे आपको मुलाकात करना है, उनके ख्यालात और उनकी खूबसूरत गुफ्तगू को हमें और आपको समाअत करना है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरी पहली मुलाकात गायबाना तारुफ भाई मोहतरम गुलाम रजा बाराबंकवी से होता रहा। आज हुजूर सैयद साहब क़िबला हज़रत हुजूर सैयदी व सनदी पीर तरीक़त शाह सैयद अहमद रजा शाह साहब क़िबला आपकी भी आमद इंशाअल्लाह होगी, आपसे भी मुलाकात करना है। इन औलियाए कराम की बारगाहों में हम हाजिरी करेंगे और ऐसे मशाइख, ऐसे सरकारों से मुलाकात होती रहेगी तो इंशाअल्लाह हमारे और आपके अकीदे की जुल्फें समर जाएंगी इंशाअल्लाह। भाई मोहतरम गुलाम रजा बाराबंकी मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज हैं। तमाम तर वो मुक़्तदर उलमाए कराम जो किसी न किसी मदरसे के, किसी न किसी मस्जिद की जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं, हमारे और आपकी आने वाली नस्लों की जिंदगी को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ करें कि मौला इन सभी के साये को हम सब के सरों पर ता देर तक कायम फरमाए, इन सभी को मौला सलामत रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हाजिरी के लिए हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन उलमा और शोरा के हवाले से इंशाअल्लाह आलम तसव्वुर में हम मदीने शरीफ की सरहदों के करीब होकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में आंसुओं का खराज पेश करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी गुजारिश उन तमाम हजरात से है जो अभी तक नहीं आए हैं या जो हमारे भाई इधर खड़े हैं। मेरे भाई, बहुत लंबा सफर हम लोग तय करके आए हैं। अगर इतने लोगों में जलसा पढ़ना होता, इतने लोगों में नबी की नात पढ़नी होती तो अपने गांव में भी हम पढ़ सकते थे, लेकिन चूंकि आप हजरात, चूंकि हम इस वक्त बलरामपुर में है, ये बलरामपुर की जमीन ऐसी जमीन है जिसका अदब से बड़ा गहरा ताल्लुक है। इल्मी और अदबी हवाले से ये जमीन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में पहचानी जाती है, जिसकी अलग शनाख्त है। और इस मुल्क पर, इस मिट्टी पर आप रहते हैं तो इसके तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखें, इसकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। जो जगह खाली है वहाँ बैठ जाएं, यहाँ पर आकर के बैठ जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में खराज पेश करना है। ज़मीन पर बैठे इंशाअल्लाह, उसके बाद में ये ज़मीन खुद इंशाअल्लाह मैदान महशर में रब
रब से इसने अगर गवाही दे दी कि तेरे महबूब की महफिल में तेरे एक खास बंदे का जिक्र, खास बंदे के उर्स की तकरीब में तेरे महबूब की मीलाद सुनने के लिए ये शख्स मेरी गोद में बैठा था, तो हो सकता है कि हम सब की बख्शिश का जरिया यहाँ बैठना ही हो जाए। तो बिल्कुल मोहब्बतों के साथ आप हज़रात बैठे हैं, नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत करना है। आपने तो तिलावत कलाम पाक से बाज़ाब्ता महफिल का आगाज हुआ, उसकी बरकतों को हम और आपने दामन में समेटा है। दुआ करें कि मौला कुरान पाक के फैजान से हम तमामी को मालामाल फरमाए। नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत मिसरों से मैं आगाज करता हूँ। बड़ी खामोशी के साथ मैं उन अशार को पढ़ता हूँ जो अक्सर मैं महफिलों में पढ़ा करता हूँ कि नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है। ये आप जान लें कि मैं निजामत कभी कभी करता हूँ, और अगर आज आपने चाह लिया तो मैं निजामत करके आपको दिखा दूंगा, समझ रहे। और दूसरी बात यह है कि मुझ में एक खास चीज है, आप सभी हज़रात की दुआओं से, माँ बाप के करम से, माँ बाप की दुआओं से, बिलखुसूस अल्लाह और उसके रसूल का फैजान है। मेरे पीर हुजूर सैयदी शाह सरकार हुजूर उवैस मियां साहब क़िबला बिलग्राम शरीफ, आपका करम है कि जिस वक्त मैं जब चाहूंगा तो जो पब्लिक जमीन पर बैठी है वो अपनी जबान से बोले या ना बोले लेकिन दिल से जरूर बोलेगा। ये फन अल्हम्दुलिल्लाह इन आकाजादों, इन मखदूम जादों के करम से हम में है। तो नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है। जब मुझे महसूस होगा आपको बोलना है मैं बुलवा लूंगा, आप खामोश रह करके दिखा दीजिएगा। नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है। उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है। उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। मैंने जो मांगा वो आका ने मुझे दे ही दिया, ये न देखा मेरी तकदीर में लिखा क्या है। मैंने जो मांगा वो आका ने मुझे दे ही दिया, ये न देखा मेरी तकदीर में लिखा क्या है। अब एक शेर पढ़ रहे हैं, उसकी हिफाजत की